धन्यवाद कर्मचारी साथियों। FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अक्टूबर माह के सैलरी बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो गए हैं और जो भी रेगुलर कार्मिक जो पे मैनेजर के कार्मिक थे उनके बिल किस तरीके से आपको चेक करना है, क्या क्या चेक करना है। आज बात करेंगे कि PDID के जो कार्मिक है जो पहले PRI पे मैनेजर पे जो उनका सैलरी बिल वगैरह बनते थे उनका क्या स्टेटस है, क्या बिल है। तो उनके लिए यहाँ से जैसे बिल स्टेटस में जाकर के चेक करेंगे, सब DDO लॉगिन में जाकर के, तो इनके यहाँ है बिल प्रोसेस हो चुके हैं। यहाँ बिल टाइप में PRI बिल्स और सब टाइप में रेगुलर सैलरी। अब जैसे बोनस के भी इनके बिल बने हुए हैं, DA एरियर के बने हुए, लेकिन आपको देखना है कि सैलरी का बिल बना हुआ नहीं होना। तो यहाँ सब टाइप जो बिल सब टाइप है उसमें रेगुलर सैलरी जरूर चेक करें। अब ये चेक करने के बाद में आप यहाँ से बिल की रिपोर्ट से वो डाउनलोड करें। तो यहाँ से मैं जैसे रिपोर्ट जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके ये रिपोर्ट है डाउनलोड करनी है और इनका इनर देखें। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको DA है वो एक तो जरूर चेक करना है, क्योंकि सभी कर्मचारियों का DA इस बार बढ़ा हुआ है, यानी 58% अक्टूबर से दिया है। तो वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो मैं इसी को डाउनलोड करके इसको थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जो कार्मिक है, जैसे ये कार्मिक है जिनका 18,700 है बेसिक और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो भी पंचायत शिक्षक वगैरह या इस तरह के कार्मिक है जो पंचायत शिक्षक के रूप में है या पंचायत सहायक के रूप में जिनका फिक्स पेमेंट है तो 18,700 है। लेकिन ये जो कार्मिक है रेगुलर कार्मिक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो इनका जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बेसिक 100 यानी जो भी इसकी PID 100 है, DA की PID 104 और HRA की 107 है। अब इनका बेसिक है वो 47,900 है। इसके अलावा DA इनका 26,345 और HRA है 47,90, यानी DA और HRA और बेसिक में तो खाली एक जीरो का अंतर रहेगा। तो HRA तो सही है 10%, लेकिन DA आपको चेक करना है। इसके अलावा इनकी जो SI की कटौती है, SI प्रीमियम PID 217 5,000 है, GPF 2004 PID 294 है, इनका 10,000 कटौती है, RGS इसकी 658 है, टोटल डिडक्शन है और टोटल पेबल जो अमाउंट है वो यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ दो कार्मिक है जिनका एक का बेसिक है 47,900 और एक का है 49,300। अब इसके अनुसार इनका HRA तो 10% सही है, लेकिन जो DA है, अब यहाँ आप DA देखेंगे तो 47,900, इसका DA 55% के हिसाब से तो 27,115 हो रहा है। यहाँ से 47,900, यहाँ से 47 जैसे मतलब 49,300 है, इसका देखेंगे तो 27,115 हो रहा है, जबकि ये 55% है, जबकि इसका DA है वो 58% के हिसाब से 28,594 होना था, तो ये गलत है। दूसरा 47,900 इनका 26,345 DA जो बन रहा है शो हो रहा है, ये 55% है, जबकि अक्टूबर माह के सैलरी बिल में यहाँ इनको इसकी जगह 28 जहाँ से जैसे ये 26,345 की जगह 27,782 मिलना था। तो कुल मिलाकर के दोनों का जो DA है या जितने भी कार्मिक इस ग्रुप में है, यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे 49,300 है, इनका भी 27 है, यानी जबकि 28 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इनका DA अपडेट नहीं हुआ है। अब आपको अपडेट कैसे करना, और इससे पहले नॉर्मली जैसे DA अपडेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से एयरपोर्ट इसको मैं जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ DA अपडेट के लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसमें जाना है और यहाँ इसमें आपको मास्टर्स में जाने के बाद में DA अपडेट ऑफिस इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको पे कमीशन ID है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे 7th पे है, इसके अलावा DNS अलाउंस है, तो यहाँ से देख लें 58% और ग्रुप को सिलेक्ट कर लें जिस ग्रुप का आप DA अपडेट करना चाहें। तो यहाँ से जैसे ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो भी आप यहाँ से जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं यहाँ से आप देखेंगे तो इनके एक बार सेलेक्ट कर लें, मैक्सिमम जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से जैसे आपको क्या क्या अपडेट करना है, तो PID 410 है, एम्प्लॉय NPS है, यहाँ गवर्नमेंट अदर अलाउंसेज है, यहाँ गवर्नमेंट NPS है, ग्रेजुटी है, ये सारा है। लेकिन यहाँ अभी जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसको मतलब मैक्सिमम भी कर लेंगे तो यहाँ अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ अलाउंस डिडक्शन इम्पैक्टेड ड्यू टू द DA रेट, यानी किन कौन कौन सी DA है वो ये अलाउंसेज वो अपडेट होंगे। तो इनमें से अगर आप DA अपडेट करते हैं तो कौन कौन से प्रभावित होंगे ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा तब जाकर के यहाँ ये अपडेट का ऑप्शन यहाँ प्रोसीड का आएगा। लेकिन जैसे अभी नहीं आ रहा तो एक काम आप पहले करें कि जो बिल एलोकेट हो चुका है उसको डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक बिल डिलीट नहीं करेंगे ये बिल इनके जो भी अमाउंट है वो शो होते रहेंगे। तो आप यहाँ से बिल स्टेटस में जाकर के तो बिल स्टेटस चेक किया, बिल पेंडिंग फॉर सब DDO बिल फॉरवर्ड, यानी अभी सब DDO पर ही है, DDO लेवल पे इसको फॉरवर्ड नहीं किया गया है। अब इस बिल को आपको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको जो सैलरी बिल से इसमें जाना है और यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में यहाँ आपको क्लिक करना है, सैलरी प्रिपरेशन के नीचे ऑटो सैलरी प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है 25-26
मंथ सेलेक्ट कर लें अक्टूबर, और यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लें, या सीधे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी बिल शो हो जाएगा, और नहीं है तो आप इसको पहले ग्रुप को सिलेक्ट जरूर कर लें। और थोड़ा सा ये साइट, जैसे अभी मैं 24 तारीख की सुबह ये बिल बना रहा हूँ, तो यहाँ साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है, तो एक बार इस ग्रुप को आप सेलेक्ट करके इस बिल को आपको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये समय ले रहा है, तो मैं आपको इसको पॉज करके बता देता हूँ कि ये बिल डिलीट कैसे होगा। और डिलीट होने के बाद में आपको डीए अपडेट करने के बाद वापस दोबारा बिल प्रोसेस करना है, तब जाकर के चेक करना है कि बिल सही हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि पीडीएड के कार्मिक जिनका फिक्स पेमेंट वाले हैं उनका तो समस्या नहीं है, लेकिन जो रेगुलर कार्मिक है और जिनका पीडीएड पे सैलरी बन रही है उनके डीए अपडेट ऑटो नहीं हुआ है, तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको वेट करके इसको बताता हूँ। तो अब यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये बिल नंबर आ जाएगा और ग्रुप का नाम आ जाएगा पीडी, और इसके बाद बजट आ जाएगा, ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ स्टेटस में आ रहा है पेंडिंग फॉर सब डीडीओ बिल फॉरवर्ड। अब रिपोर्ट भी यहाँ चेक कर लें, लेकिन आपको डिलीट करना है क्योंकि रिपोर्ट आपने ऑलरेडी यहाँ से चेक कर ली है और रिपोर्ट में आपके जो भी है इनका डी अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ से बिल नंबर पे, यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके जो बिल नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से सीधे प्रोसेस करेंगे तो बिल फॉरवर्ड हो जाएगा डीडीओ को, लेकिन आपको फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको डिलीट करना है। तो यहाँ बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह के एम्प्लॉइज के नाम वगैरह आ जाएंगे। यहाँ व्यू रिपोर्ट्स का ऑप्शन है और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। अब इस बिल को आपको डिलीट करना है, तो पहले आप इस बिल को डिलीट कर लें, क्योंकि जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसका डीए अपडेट नहीं होगा। और डीए अभी 55% ये अभी यहाँ से आ गया सक्सेसफुली, और ये बिल है वो डिलीट हो चुका है। अब दोबारा आप चेक करना चाहें तो यहाँ से मंथ अक्टूबर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नो डाटा आ रहा है, यानी बिल है वो डिलीट हो चुका है। अब आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आना है और यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ मास्टर्स में आना है और यहाँ डीए बल्क अपडेट ऑफिस इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यानी आपको डीए अपडेट करना है। तो यहाँ पे कमीशन, जैसे यहाँ 7th पे कमीशन सेलेक्ट कर लें, डीएनएस अलाउंस 58% कर लें। अब ग्रुप सेलेक्ट करें, नहीं करें तो यहाँ से जैसे एक बार ये हो जाएगा। अब आपको सर्च पे क्लिक करना है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि ये साइट समय ले रही है। अब मान लो कभी एक बार सुबह सुबह अच्छी चलती है, कभी नहीं चलती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और आपको जो एम्प्लॉइज हैं उनका नाम वगैरह आ जाए, उसके बाद में उसको डी को आपको अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद में दोबारा आपको बिल को प्रोसेस करना है। तो थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको इसको अपडेट करके बताता हूँ। तो यहाँ आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया पीडीएड का जो भी ग्रुप था, और सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके 6 एम्प्लॉयज यूजिंग फाउंड यूजिंग सेलेक्टेड फिल्टर्स, यानी 6 एम्प्लॉय जो है जो इस दायरे में आते हैं, यानी जिनका डी अपडेट करना है। तो यहाँ से आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो ये कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू अपडेट डी रेट फॉर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सिलेक्टेड पे कमीशन। तो यहाँ से आपको येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करने के बाद में ये आ गया सक्सेसफुली, जो 7 एम्प्लॉइज का डी है अपडेट हो चुका है। अब आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ से चेक कर लें कि डी अपडेट हुआ है नहीं हुआ, तो सैंक्शंस में जाना है, सैलरी सैंक्शंस में, और अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल में जाकर के भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो जो भी एम्प्लॉइज है यहाँ आप देख लें, जैसे ये एम्प्लॉइज है जिनकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह बनी हुई है, या इनिशिएट पर क्लिक करके यहाँ आपको देखना है कि इनका जो बेसिक था अभी जैसे 47,900 था, तो अब 47,900 का कितना होना चाहिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 47,900 का अभी जो डीए है वो है 27,782, तो ये सही है, यानी 58% हो गया। एक और कार्मिक भी अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपको दोबारा एक कार्मिक और यहाँ से जैसे बैक जा करके यहाँ से एक ग्रुप सेलेक्ट कर ले, और जिनका बेसिक और अगर आप चेक करना चाहें तो ये थोड़ा सा मैंने कहा कि ये साइट थोड़ी सी बार बार इशू कर रही है, समस्या कर रही है। अब दूसरे कोई एम्प्लॉय है, इनको मैं यहाँ से जैसे यहाँ इनिशिएट पर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट किया, और यहाँ से भी इनका भी एक बार जरूर डीए वगैरह चेक कर लें कि इनका डीए अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो अब मैं दोबारा वापस एक कार्मिक और सेलेक्ट करके आप उतारा हूँ। थोड़ा सा ये साइट आज परेशानी कर रही है, बार बार इस लोडिंग में समय ले रही है, तो एक बार इसको देख करके आप मैं बताता हूँ। अब जो दूसरे कार्मिक है जिनका बेसिक है 49,300 है, अब इन 49,300 का जो 55% के हिसाब से 27,115 हो रहा था, लेकिन अब बढ़ करके 28,594 हो गया। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे 49,300 है। अब जो पहले बिल रिपोर्ट डाउनलोड की थी उसमें 49,300 का जो भी डीए है यहाँ 27,115 आ रहा है। अब 27,115 है, जबकि यहाँ अब चेक कर रहे हैं तो 28,594 आ गया, यानी इनका डीए अपडेट हो चुका है। अब सभी का जब डीए अपडेट हो चुका है तो आपको बिल नए सिरे से वापस बनाना है। तो बिल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ बिल्स में जाना है और यहाँ सैलरी बिल्स सेलेक्ट करना है, और यहाँ सैलरी बिल्स में सैलरी बिल नॉट प्रोसेस के नीचे ऑप्शन आएगा रेगुलर सैलरी मैन्युअल, इस पर आपको क्लिक करना है।
और बिल को आपको प्रोसेस करना है। अब प्रोसेस आप तब करेंगे जब आपने डी अपडेट कर दिया है। अब यहाँ से जैसे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप एक बार फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें। थोड़ा सा मैंने कहा कि साइट इशू है, तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। लेकिन कई साथी है वो सीधे बता देते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आपको मैं लाइव बता रहा हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं। वो एक जहाँ जहाँ इशू आ रहे हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा, उसका समाधान भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार रीसिलेक्ट करके यहाँ से देख लें। यहाँ एक आध कोई सेक्शन है, जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा सिलेक्ट करके डिसलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से बिल्स में जा करके सैलरी बिल्स में जैसे ऑटो सैलरी प्रोसेस ये कर लिया, उसके बाद में वापस आप सैलरी नोट प्रोसेस में आपको यहाँ सैलरी प्रिपरेशन है, और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में आपको जो सैलरी नोट प्रोसेस वाला ऑप्शन है या रेगुलर सैलरी मैनुअल, इसमें जा करके आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। मैं आपको करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा इसमें साइट में इशू है, तो अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर मंथ सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, सर्च करेंगे तो जो भी कार्मिक जिनका सैलरी नहीं बनी है ये आ रहा है मंथली सैलरी नोट प्रोसेस। अब इसमें मान लो जैसे ज़्यादा कार्मिक है तो इसको मैक्सिमम सेलेक्ट करके जिनकी भी सैलरी नहीं बनी है उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ एक बार देख लें। जिनकी जिनकी बनानी है वो आपको यहाँ से इनिशिएट कर लें, जिनकी नहीं बनानी है या रोकी हुई है उनकी बात लगे तो यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किन किन की बनानी है। तो जैसे ये सभी कार्मिक है जिनकी सैलरी बनानी है, तो यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सक्सेसफुली बिल जनरेट हो गया है। अब आपको वापस बिल चेक करना है, तो यहाँ बिल स्टेटस में जाएंगे और इस बिल को आपको वापस यहाँ से चेक करना है। अभी जैसे बिल ये नॉट फॉरवर्ड रूट वीडियो आ रहा है, यहाँ से आपको इसको रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके चेक करना है। अब यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स आ जाए, मैं आपको यहाँ रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके बताता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ डाउनलोड करके आपको जूम करके, और जो पहले रिपोर्ट डाउनलोड हुई थी और इसको दोनों को यहाँ आपको थोड़ा सा ये जो यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गया, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ और जहाँ पिछले बिल में और इसमें जो फ़र्क था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे पहले जो बिल था यहाँ 47,900 इनका था और डीए आ रहा है अभी 27,782, जबकि यहाँ जो पहले जो बिल था, यहाँ एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जो बिल था इसको मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो बिल है अभी जो मैं 47,900 वाला बता रहा था, अब यहाँ जैसे दो जो बिल थे मैं आपको यहाँ बता दूँ। यहाँ जैसे 47,900 जो बिल है, अब इनका जो डीए है अभी आ रहा था 26, पहले आ रहा था 26,345, 47,900 26,345, और अब जो बिल है अब यहाँ से वापस इस बिल को यहाँ देखेंगे तो ये 47,900 और इनका भी आ रहा है 27। अब यहाँ और थोड़ा सा इसको जूम करके आपको देता तो यहाँ से जैसे इसको देखेंगे तो ये 47,900 है और 27,782 इसका डी आ रहा है, और ये 49,300 है जिनका 28,594 आ रहा है, जबकि यहाँ 49,300 वाला था इसका 27,115 आ रहा था। तो ये पहले का बिल था जो मैंने डिलीट करके दोबारा प्रोसेस किया, तो ये डीए है अपडेट हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि FMS 3.0 पे सब DDO लेवल पे PD हेड के जो भी कार्मिक है उनका डीए अभी तक ऑटो अपडेट नहीं हुआ है। और अगर बिल बन गया है, पहले तो आप चेक करेंगे, स्टेटस चेक कर लें बिल बने नहीं बने, उसके बाद में अगर बिल बन गया तो आप रिपोर्ट चेक करें, और रिपोर्ट में जैसे ये जो बिल था ये इस रिपोर्ट में 47,900 का डीए है वो 26,345 आ रहा है, जबकि ये डीए आना था 27,782। तो ये गलत है, तो इस बिल को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद में आपको एम्प्लॉय का डिटेल्स जो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के आपको एम्प्लॉय का डीए अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद में नया बिल आपको प्रोसेस करना है। और नया बिल प्रोसेस करने के बाद आप दोबारा रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक करें, और सारी रिपोर्ट चेक करने के बाद ही आप बिल को आप DDO फॉरवर्ड करें, क्योंकि गलत अगर करेंगे तो वापस इस महीने का आपको डीए है वो एरियर ग्रुप में देना पड़ेगा, तो समस्या हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मैंने आपको इस वीडियो में 2-3 चीज़ें बता दी। एक बार आप चेक करें बिल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, डीए अपडेट हुआ या नहीं हुआ, डी अपडेट नहीं हुआ तो उसको बिल को डिलीट कैसे करेंगे, और उसके बाद में डी अपडेट कैसे करेंगे, और तीसरी चीज़ मैंने बताई कि नया बिल आप डिलीट करने के बाद दोबारा बिल आप कैसे प्रोसेस करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैंने बताई। वीडियो में थोड़ा सा समय लगा क्योंकि साइट का भी इशू था, साइट बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया, किसी तरह का कोई इसमें डाउट नहीं है। तो अब इसमें आपके कोई भी अगर इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी PD हेड के कार्मिकों के संबंध में। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।